ये कहानी है बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार के बदले की। इस कहानी में प्यार है, साथ जीने मरने का वादा है, लेकिन आखिर में धोखा है। ये कहानी है सुपरस्टार राजेश खन्ना और स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू की। दोनों की दोस्ती कैसे प्यार में बदली। 8 सालों तक साथ जीने मरने की कस्में खाईं, लेकिन फिर एक झटके में अंजू ने राजेश खन्ना को ठोकर मारकर एक अलग राह पकड़ ली थी। 8 सालों तक लिव इन में रहने के बाद दोनों का कैसे छूटा साथ। जिस काका पर लड़कियां जान छिड़कती थीं, वो अंजू महेंद्रू के पीछे क्यों पड़े थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। क्यों एक सुपरस्टार स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू से जबरन शादी करना चाहता था। क्यों अंजू महेंद्रू ने काका को डंप कर दिया और फिर कैसे राजेश खन्ना ने इस धोखे का बदला लिया। ब्लॉकबस्टर में आज आपको अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना के रिश्तों से जुड़े ऐसे ही राज बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। कहते हैं पहला प्यार कोई नहीं भूलता। काका का भी पहला प्यार अंजू महेंद्रू ही थी, जिसके साथ उन्होंने टूटकर प्यार किया। दोनों के रिश्ते में कुछ भी छिपा नहीं था। हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। बैक टू बैक सुपर हिट फिल्म देने वाले राजेश खन्ना को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था कि उनकी पहली गर्लफ्रेंड एक स्ट्रगलिंग मॉडल है। इस बात में कोई शक नहीं कि काका अंजू से इतनी मोहब्बत किया करते थे कि वो उनसे शादी तक करना चाहते थे। ये चाहत सुपरस्टार बनने से पहले की थी, क्योंकि दोनों ने मुंबई के एक कॉलेज से पढ़ाई शुरू की थी। तब ना तो राजेश खन्ना को कोई जानता था और न ही अंजू महेंद्रू की कोई पहचान थी। रंग इतना गुमान कर। कॉलेज की दोस्ती प्यार में बदली और अंजू महेंद्रू लिव इन पार्टनर बनकर राजेश खन्ना की जिंदगी में आ गई। दोनों 8 सालों तक लिव इन में रहे। दोनों में प्यार इस कदर था कि जिस किसी से भी अंजू महेंद्रू का नाम जुड़ता, काका नाराज हो जाते। 13 सालों तक मॉडलिंग और फिर फिल्मी दुनिया में करियर बनाने का ख्वाब संजोने वाली अंजू महेंद्रू का नाम साथी मॉडल कुंदन बलराज के साथ जुड़ा था, जिससे राजेश खन्ना काफी भड़क गए थे। लेकिन इतनी शिद्दत वाली मोहब्बत का अंजाम शादी तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि अंजू महेंद्रू ने सुपरस्टार के शादी के ऑफर को ठुकरा दिया। अंजू महेंद्रू के डंप करने के बाद राजेश खन्ना का ईगो ऐसा हर्ट हो गया कि उन्होंने अंजू से इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। वो बदले की आग में जलने लगे थे। वो अंजू को दूल्हा बनकर दिखाना चाहते थे। मुमकिन है कि अंजू महेंद्रू ने राजेश खन्ना से यह कह दिया हो कि कोई लड़की उनसे शादी नहीं करेगी, और अगर कर भी लेगी तो साथ नहीं रह पाएगी। कहते हैं अंजू महेंद्रू से ब्रेकअप के बाद राजेश खन्ना ने लड़कियों की लंबी लिस्ट निकाली, जिनमें से डिंपल कपाड़िया को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। 1-2 मुलाकात हुई और फिर चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। जानकार बताते हैं कि राजेश खन्ना की डिंपल कपाड़िया से शादी प्यार मोहब्बत की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि अंजू महेंद्रू से बदला लेने का नतीजा था। क्योंकि दिल जले राजेश खन्ना अपनी पहली गर्लफ्रेंड को दूल्हा बनकर दिखाना चाहते थे, उन्हें चिढ़ाना चाहते थे। तभी तो जब राजेश खन्ना करीब आधे घंटे तक अंजू महेंद्रू के घर के बाहर बारात रुकी रही, जहां काका ने जमकर डांस किया था, और फिर अंजू को चिढ़ाते हुए उन्होंने डिंपल से शादी कर ली थी। लेकिन बदले की आग में जल रहे काका का ये इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ था। अपने से 15 साल कम उम्र की डिंपल से शादी कर राजेश खन्ना ने अंजू महेंद्रू से पहला बदला तो ले लिया, लेकिन दूसरा बदला अभी बाकी था, और दूसरा बदला था अंजू महेंद्रू के करियर को बर्बाद करने का। कहते हैं राजेश खन्ना ने अपने पैसे और रसूख का इस्तेमाल कर अंजू के सारे प्रोजेक्ट्स रुकवा दिए थे। कहते हैं जिस फिल्म में अंजू ने काम किया था, उसके राइट्स उन्होंने खरीद लिए और उसकी रिलीज रुकवा दी। राजेश खन्ना ने स्टारडम और पावर का इस्तेमाल कर हर उस फिल्म मेकर को पर्सनली मना करने लगे जो अंजू को कास्ट करने वाले थे। उस वक्त राजेश खन्ना की ऐसी हैसियत थी कि कोई भी फिल्म मेकर उनकी बातों को इनकार करने का रिस्क नहीं उठाना चाहता था। राजेश खन्ना ने ब्रेकअप के बाद अंजू महेंद्रू से बदला तो ले लिया, लेकिन अंजू महेंद्रू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो मिल चुका था, और वो थी राजेश खन्ना से आजादी। कई मौकों पर अंजू महेंद्रू ने राजेश खन्ना से शादी टूटने की वजह बताई थी। तब अंजू ने बताया था कि वो उनके फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे।
वो फिल्म प्रोड्यूसर को घर के बाहर से ही चलता कर दिया करते थे। अंजू को लगने लगा था कि शादी के बाद वो घर की चारदीवारी में कैद हो जाएंगी, क्योंकि राजेश खन्ना उनके खाने पीने से लेकर पहनावे तक की चॉइस को कंट्रोल करने लगे थे। कहते हैं अंजू महेंद्रू राजेश खन्ना से इतनी तंग आ चुकी थी कि वो अपनी जिंदगी से राजेश खन्ना को निकाल फेंकना चाहती थी। इस फैसले का भी उन्हें पछतावा कभी नहीं हुआ, क्योंकि शुरू से ही अंजू आजाद ख्याल की रही। शराब, सिगरेट और पार्टी उनकी जिंदगी का हिस्सा रहे, लेकिन राजेश खन्ना की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी से उनकी जिंदगी जहन्नुम बनती जा रही थी। एक इंटरव्यू में अंजू ने कहा था कि राजेश खन्ना सिर्फ घमंडी नहीं, बल्कि उनका बिहेवियर एक मानसिक रोगी जैसा हो गया था। स्कर्ट पहनने पर वो साड़ी पहनने के लिए कहते, और साड़ी पहनती तो कहते तुम पुराने ख्यालों वाली औरत हो। इसके अलावा अंजू के खाने पीने और काम करने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। उनसे कहा जाता था कि छोटे छोटे रोल ना करूं और घर में ही रहूं। बात बात में गुस्सा करने वाले राजेश खन्ना उनकी जिंदगी को करीब करीब कंट्रोल करने लगे थे। इतना ही नहीं, आखिर में जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी थीं तो वो उनका गुस्सा भी उन्हीं पर निकाल दिया करते थे। इस बात को लेकर राजेश खन्ना से उनकी कई बार लड़ाइयां भी हो चुकी थी। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी था कि राजेश खन्ना को जानने वाले लोग बताते हैं कि अंजू को राजेश खन्ना ने एक अलग बंगला खरीद कर दिया था, जिसे ब्रेकअप के बाद अंजू ने लौटाया भी नहीं। इतना ही नहीं, अंजू ने राजेश खन्ना को अकेला छोड़ दिया था। जब वो शूटिंग से लौटते तो उन्हें अंजू का लिखा हुआ नोट घर पर मिलता। उनका वक्त ज्यादातर पार्टियों में दोस्तों के साथ गुजरता था और अक्सर वो सुबह घर लेट से आती थी। इतना ही नहीं, राजेश खन्ना चाहते थे कि अंजू उनकी मां को संभाले, लेकिन अंजू ने अपनी अलग लाइन पकड़ रखी थी, क्योंकि अंजू को लगने लगा था कि वो सुपरस्टार को खुश करने का एक जरिया बनकर रह गई थी, और राजेश खन्ना की वजह से वो फिल्मों में कामयाब नहीं हो सकी और एक्स्ट्रा बनकर रह गई। राजेश खन्ना से ब्रेकअप के बाद अंजू ने बेशक शादी नहीं की, लेकिन उनकी जिंदगी में मर्दों की कमी नहीं रही। राजेश खन्ना के बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के बड़े नाम गैरी सोबर्स को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। दोनों की लव स्टोरी काफी चर्चा में रही। कहते हैं कोलकाता के पुराने बंगले पर एक पार्टी के दौरान जब अंजू को डांस करते हुए गैरी ने देखा था तो वो अंजू के दीवाने हो गए थे। दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और फिर दोनों ने कहते हैं सगाई भी कर ली थी। कहते हैं तब दोनों के रिश्तों के बीच अंजू की मां आ गई थी और उन्होंने गैरी के रंग को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था। मां के दबाव में अंजू ने गैरी सोबर से सगाई तोड़ दी। बाद में अंजू का नाम अभिनेता इम्तियाज के साथ भी जुड़ा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इम्तियाज से शादी कर ली थी। हालांकि बाद में इम्तियाज ने अभिनेत्री कृतिका देसाई से शादी कर ली थी। यानी अंजू के किस्मत में वो जीवन साथी नहीं था जो हमेशा उनका साथ निभा सके। लिहाजा आखिर में वो फिर काका के करीब आ गए। 17 साल तक काका ने उनसे बातचीत बंद रखा और इसके बाद राजेश खन्ना फिर उनसे मिलने जुलने लगे। एक तस्वीर में तो राजेश खन्ना की एक तरफ डिंपल दिखाई देती हैं तो दूसरी तरफ अंजू महेंद्रू। कहते हैं काका ने अंजू की गोद में ही आखिरी सांस ली थी। लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले काका की जिंदगी में 13 साल की एक लड़की की एंट्री हुई थी, जिसने आरोप लगाया था कि काका ने 13 साल की उम्र में उनका यौन शोषण किया था। राजेश खन्ना की जिंदगी की आखिरी पारी में कौन थी वो मिस्ट्री गर्ल, बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे ब्लॉकबस्टर में एक और सुपरस्टार की कहानी के साथ। अब खुद ही सनम फैसला कीजिए।